अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। किस सोच में डूबे? मालती, हमें एक बात खाई जा रही है। कैसी बात? यही कि माला की आत्मा की शांति के लिए हम पूजा तो करवा रहे हैं, लेकिन पूजा के अंत में भगवान से कहा जाता है कि जिस आत्मा की शांति की पूजा हुई है वो हमें फिर से किस रूप में मिले। क्योंकि अक्सर लोग जिस रिश्ते से विदा करते हैं उसी रिश्ते से वापस पाना भी चाहते हैं, लेकिन हमने माला के साथ उसके जीते जी कोई रिश्ता जोड़ा ही नहीं। तो अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि माला जैसे इस दुनिया से गई है उसी तरह वापस लौट आए। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जन्म में तो बेचारी को कोई सुख मिला नहीं, न पति का प्यार, न घर परिवार। ये सब नहीं कहेंगे। और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अपनी इस जन्म की गलतियों को सुधारने के लिए अगले जन्म में माला हमें बहू के रूप में मिले। क्योंकि यशोदा हमारी बहू है और वो बहुत अच्छी है। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हर जन्म में हमें यशोदा बहू के रूप में मिले। हाँ अशोक के बाबूजी, हमने सोच लिया। हम पूजा में मांगेंगे माला अगले जन्म में हमें बेटी के रूप में मिले। क्यों? सही है ना? हाँ, ये ठीक है। माला को बेटी के रूप में ही मांगेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगले जन्म में माला हमें बेटी के रूप में ही मिले। यशोदा, हमने सही सोचा ना? बिल्कुल सही सोचा आपने। माला के लिए इससे अच्छी जगह इस घर में क्या हो सकती है? पंडित जी आने वाले हैं ना, और अरविंद भैया सारा सामान भी लेकर आए हैं, तो जरा चलकर बता दीजिए ना क्या क्या करना है। हाँ, वो हम सब देख लेंगे। तुम पहले जाके तैयार हो जाओ। हाँ, मैं आती हूँ। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगले जन्म में माला हमें बेटी के रूप में ही मिले। थोड़ा सा सब्र करते तो सब कुछ इसी तरह ठीक हो जाता ना। कौन? भाभी, हम। बोलो। भाभी, कामिनी जी ने ना इस घर की खुशियां छीन ली, और जितनी कसूरवार वो है ना, उतना जिम्मा हम पर भी है। बहुत बहुत परेशान किया है ना हमने आपको। नहीं भाभी, बहुत ज्यादा किया पर, कृष्णा पर।
उस मासूम को ना बहुत प्रताड़ित किया। उसका खामियाजा भुगत रहे ना भगवान जी, हमसे हमारा बच्चा ही छीन लिया। सुनो मेरी बात सुनो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। इस घर को बस खुशियां चाहिए अब। कैसे भाभी? डॉक्टर ने बोला कि हम मां नहीं बन पाएंगे। हाँ तो डॉक्टर के कहने से बस सब हो जाता तो दुनिया आगे ही नहीं बढ़ती ना। मेरा भतीजा तो आएगा, और देख लेना भगवान से कैसे लड़ लेती हूँ मैं इसके लिए। मेरी छोटी बहन की गोद हरी करेंगे भगवान। और सच कह रही हूँ, इस लड़ाई में ना किसी भी हद तक जा सकती हूँ मैं। हमारा हिसाब भी बाकी है ना। अरे उन्होंने तो वही छीन लिया ना जो मुझे सबसे प्यारा था। तो अब वापस बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना उन्हें मुझे। हाँ? हाँ भैया। हमने जो आपके साथ किया है वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। बस 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 बस, अब कोई किसी से माफी नहीं मांगेगा। ये जो सब हुआ ना, हम एक भयानक सपना समझकर भूल जाते हैं सबको। बस भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि अब इस घर में ऐसी कोई विपदा ना डाले। पंडित जी कब आएंगे? बस 1 घंटे में आते ही होंगे। तो जाओ, जाके तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊं। चलो। देखिए ना, सब ठीक हो गया है। अब आ जाइए ना, आप भी आ जाइए ना प्लीज, हमेशा के लिए। बस अशोक जी अगर भिक्षा मांगने आएंगे ना तो कुछ नहीं दूंगी मैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।